जा रही हैं, करते जा रही हैं और भगवान की लीलाओं के बारे में सोचते जा रही हैं। मन ही मन भगवान का दर्शन कर रही हैं और भगवान आराम से सो रहे थे। तो मैया भगवान का दर्शन कर रही है मन में। उसी समय जो मैया के बालों में फूल का गजरा लगा हुआ था, वे गजरे, वे फूल एक एक करके झड़ने लगे, मानो वो फूल कहना चाहते हैं कि जिस भक्त ने मनसा वाचा कर्मणः सब प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दी है, उनके लिए मेरी जगह सिर पर नहीं पैरों में है। फूल एक एक करके मैया के पैरों में गिर रहे हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जग जाते हैं और जब जगते हैं तो वो दौड़कर मैया के पास आते हैं और मैया से कहते हैं, मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया कहती है, लाला मैं तुझे दुग्ध का पान कराती हूँ। मैया भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध का पान करा रहे हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैं तुझसे एक प्रश्न करूं? मैया ने कहा, लाला एक प्रश्न नहीं तू 10 प्रश्न कर, मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। भगवान कहते हैं, अच्छा मैया तू बता कि तुझे दूध प्यारा है या दूध? क्योंकि मैया ने उसी समय चूल्हे पर दूध को बटलोई में रखी थी गर्म होने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि बताओ तुम्हें दूध प्यारा है या दूध? मैया ने कहा, लाला इसमें पूछने की बात थोड़ी ना है, मुझे तो मेरा दूध प्यारा है। भगवान ने कहा, अच्छा। उसी समय जो चूल्हे पर दूध रखा था वो उफान खाने लगा। मैया भगवान श्री कृष्ण को जमीन पर लिटाती हैं, दौड़ कर जाती हैं, बटलोई को नीचे उतारती हैं और भगवान को किस प्रकार से नीचे बैठाती हैं? अतृप्त मुत्सृज्य जमेन सायः मुत्सृज्य माने पैसी तो धिष्ठते। बड़े ही इतने जल्दी में है कि भगवान श्री कृष्ण को नीचे जल्दी उतारती हैं, दूध के पीछे दौड़ती चली जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया कि अभी तो मैया ने कहा कि मुझे दूध प्यारा है और दूध ने उफान क्या खाया कि वे उसके पीछे भागने लगी। तो भगवान ने क्रोध में आकर जितने भी आंगन में माट मटके रखे थे सबको गुम्मा उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, एक एक करके फोड़ते चले जा रहे हैं। जितने भी माट मटके रखे हैं दूध दही के सबको फोड़ देते हैं और जा करके खड़े होते हैं। उसके बाद जितना भी दही माखन है सब ले जाकर बंदरों को खिला रहे हैं, उखल के ऊपर खड़े होते हैं। मैया ने जैसे ही देखा कि कन्हैया ने मेरे ददिया सास के जमाने की सारे माट मटके फोड़ दिए तो इन्हें बड़ा क्रोध आता है और क्रोध में आती है, जाती है कन्हैया के पास तो कहती है, लाला उखल पर से नीचे उतर। भगवान कहते हैं, नहीं उतरूंगा। मैया विचार करती हैं कि ये उखल पर खड़ा है ना, तो आज इसे मैं उखल से बांधूंगी, तब ये जाकर सही होगा। दिन भर धूप में रहेगा तब सही होगा। फिर ये चोरी करना बंद कर देगा, मिट्टी खाना बंद कर देगा और जो रोज रोज उड़ाने आते रहते हैं, रोज रोज इसकी शिकायतें आती रहती हैं, वो सब आने भी बंद हो जाएंगे। भगवान को बार बार मैया कहती हैं कि लाला नीचे उतर। भगवान कहते हैं, नहीं उतरूंगा। मैया कहती है, अगर तू नीचे नहीं उतरेगा ना तुझे बहुत मारूंगी। भगवान कहते हैं, मैया उसी डर से तो मैं नीचे नहीं उतर रहा, तू मुझे मारेगी ना यही डर से नहीं उतर रहा। अच्छा मैया कहती है, लाला नीचे उतर जा, तुझे नहीं मारूंगी। भगवान कहते हैं, अच्छा मैं नीचे उतर तो जाऊं, लेकिन फिर आपने हाथ में ये छड़ी क्यों ली है?
भगवान जब इस प्रकार कहते हैं तो मैया कहती है, लाला बुढ़ापे में हर किसी को छड़ी लेनी ही पड़ती है, शरीर कमजोर हो जाता है, और यदि तू इस छड़ी से डर रहा है ना तो मैं छड़ी को फेंक देती हूँ, अब तो तू आ जा। तो भगवान कहते हैं, अच्छा क्या करोगी, मैं आ जाऊंगा तो। मैया ने कहा, आजा तेरी आरती उतारूंगी। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मैया आरती उतारेगी मेरी। भगवान दौड़ कर नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, मैया जो थप्पड़ लगाती है और कहती है, तूने आज मेरे ददिया सास के जमाने के सारे मातमट के फूल डाले। आज मैं मान गई कि गोपियां जो तुम्हारी शिकायत लेके आती है ना वो सब के सब सही है। और भगवान को पकड़ती है, ले जाकर ऊखल में बांध देती है और बांध कर घर के कार्यों में लग जाती हैं। भगवान बहुत रोते हैं, रोते रहते हैं, पर मैया उन्हें ऊखल से नहीं खोलती हैं। तो उसी समय उसी आंगन में दो वृक्ष लगे हुए थे। वो वृक्ष किस चीज के थे? यमलार्जुन के वृक्ष थे। तो भगवान ऊखल को घसीटते घसीटते लेकर जा रहे हैं और उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल जाते हैं और वे दोनों के दोनों वृक्ष गिर पड़ते हैं और गिरते ही उसमें से दो महापुरुष प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा, श्रीमान जी आपका नाम क्या है? तो उन दोनों महापुरुषों ने कहा कि मेरा नाम नलकूबर है और मेरा नाम मणिग्रीव। भगवान ने कहा कि तुम इस वृक्ष में कैसे आ गए? तो कहते हैं कि मुझे श्राप मिल गया था, मुझे एक संत ने श्राप दे दिया था, मैंने उनका थोड़ा सा तिरस्कार किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। तो मैं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे। आज महाराज उन्हीं का श्राप आशीर्वाद में बदल गया। भगवान के चरणों में मणिग्रीव और दोनों लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। बोलो, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। तेरी छवि मन को